यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामोद्धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुरेक, इनके पद वंदने किए, नासत विघ्न हरे। हर जो आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या मार्गे, तुम पद रजमम तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवजी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के पर अर्थ लक्ष्मण लपोरालडू संत जोधपुर त्यागी सूरज कुंभनुदास विमानी खेम विरागी भावन विरही भरत
नफर हरि केस लटेरा। हरिदास अयोध्या चक्रपाणि सरजू तट डेरा। त्रिलोक पुखर दी बिजुली, उद्धव बन चरवंश के। पर अर्थ परायण भक्त कामधेनु कलयुग के। कामधेनु कलयुग के। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों के नामों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी संत महान परोपकारी हुए। पर अर्थ का तात्पर्य होता है जो दूसरे का हित साधन करें, जो निरंतर दूसरे के हित के बारे में चिंतन करें, क्रियाशील रहें। और वही व्यक्ति जीवन में महान माना जाता है जो अपने लिए नहीं जिए, संसार के जीव मात्र के लिए जिए। ये जीवन जीना इन संतों ने सिखाया। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब अपने लिए जीते हैं। मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं। लेकिन ये केवल संतों में आप देखेंगे ऊपर अर्थ परायण होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया। ये लक्ष्य केवल संतों का है। और इसलिए महाराज जी श्री ठाकुर जी हमेशा संतों के ऋणी बने रहते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं मैं संतों से कभी ऋण नहीं हो सकता है। श्री ठाकुर जी संतों के पीछे पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं। और स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी ने कह दिया कि मैं संतों के आधीन हूँ, मैं परम तंत्र स्वतंत्र हूँ, लेकिन संतों के अधीन रहता हूँ। तो जीव मात्र के कल्याण की जो वृत्ति है संतों में, यही संतत्व है। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, किसी पंथ का नाम नहीं है, किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, एक हृदय का नाम है। और जिस किसी के हृदय में ऐसी उदात वृत्ति हो जो अपने लिए नहीं जिए, संसार के जीव मात्र के लिए जिए। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि वो कलयुग के कामधेनु है। कामधेनु का ऐसा लक्षण बताया जाता है कि जो व्यक्ति कामधेनु के समीप में जाता है उसकी समस्त कामनाएं सद्यः पूर्ति हो जाती हैं। ऐसे संतों के समीप जो जाता है वो कभी अभाव विचलित नहीं रहता है। ऐसे संतों की महिमा का नाम ही भक्तमाल है, जिनका इतना उदात्त जीवन था, जिनकी एक एक श्वास परहित के लिए निकली। श्री काकभूषण जी ने गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछा, हमारा संत किसे कहते हैं?
तो काकुशली ने कहा कि महाराज, पर हित हेतु वचन मन काया, मन से, शरीर से, वाणी से निरंतर जो परआर्थ परायण हो, दूसरे का हित किसमें हो, इसमें संलग्न हो, उन्हीं का नाम संत, बस और कुछ नहीं लिखा। पर हित हेतु वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। हे गरुड़ जी, वो इसका अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास व्यक्ति 2 घंटे करता है, 4 घंटे करता है, ये उनके ब्लड में है, उनके रक्त में है। परहित करना उनके रक्त में, उसके बिना वो जी नहीं सकते हैं। सहज स्वभाव का तात्पर्य होता है जो 24 घंटे हमारे रोम रोम से जो जी निकले, ऐसे संतों का समूह ही भक्तमाल है। और इनका एक एक चरित्र हमारे हृदय में एक एक दिव्यत्व को प्रकट करता है। तो अभी आप पिछले क्रम में श्री इस छप्पे में श्री कुंभन दास जी का नाम आया है। कल आपने श्री कुंभन दास जी के परम पावन चरित्र में अवगाहन किया, और दूसरा नाम आया है श्री त्रिलोक जी का। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज त्रिलोक जी का परिचय देते हैं। नाभाजी ने मूल छप्पे समाधि भाषा में लिखे। भक्तमाल के जो मूल छप्पे हैं उनका सरलीकरण भक्तमाल लिखने के 100 वर्ष के बाद श्री प्रियादास जी महाराज ने किया, श्री नाभाजी की आज्ञा से। तो त्रिलोक जी का नाम आ गया मूल छप्पे में, लेकिन वो कौन थे, पहली बात। दूसरी बात, किस कारण से ठाकुर जी लीजिए, इन भक्त में ऐसी कौन सी प्रक्रिया थी जिससे ठाकुर इनके वशीभूत हो गए। उसमें प्रकाश भक्तमाल के टीकाकार जी प्रियादास जी सरल शब्दों में करते हैं, परिचय देते हैं। पूरब में ओक जो त्रिलोक हो सुनार जाती, पूरब में ओक सो त्रिलोक हो सुनार जाती, पायो भक्ति सार, पायो भक्ति सारो, साधु सेवा उर्धारी, पायो भक्ति साधु सेवा उर्धारी, उर्धारी। प्रियव्यास से परिचय देते हैं कि भारत के पूर्वी भाग में श्री त्रिलोक जी का जन्म स्वर्णकार जाति में हुआ। और इनको भक्तमाल में स्थान इसलिए मिला क्योंकि बचपन से ही संतों का अनुग्रह प्राप्त हो गया। छोटी आयु से संतों का अनुग्रह प्राप्त हो जाए ना, तो जीवन में कचरा नहीं आता है, संसार नहीं आता है। खाली जगह में सब लोग अधिकार करना चाहते हैं, खाली मकान हो ना सब कब्जा करना चाहते हैं। तो अंतःकरण यदि आपका खाली होगा तो संसार जरूर उसमें कब्जा करेगा। लेकिन सब लोग प्रारंभिक अवस्था में जो संस्कार हमें भक्ति के दे देते हैं, उससे लाभ होता है कि संसार के अन्य चिंतन, अन्य विचार हृदय में नहीं आते। तो श्री त्रिलोक जी को
प्रारंभिक अवस्था में ही संतों का अनुग्रह प्राप्त हो गया और इन्होंने निर्णय कर लिया कि हमें क्या करना चाहिए। देखो आज की जो सबसे विचित्र स्थिति है कि हमें यही पता नहीं है कि मानव जीवन प्राप्त करके करना क्या चाहिए। असमंजस का जीवन, जिस जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, सारी ऊर्जा बेकार चली जाती है। पढ़ना लिखना गुण सब बेकार चले जाते हैं। कोई लक्ष्य ही नहीं है कि हमें क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं। मैंने पत्रिका में लिखा है कि कलयुग के लोग बिना सिर के होंगे। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे लीजिए सबके सिर है। तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग के लोग बिना सिर के होंगे। आप लोग समझ में नहीं बात है, सिर तो सबके, कैसे लिख दिया कि बिना सिर के होंगे। फिर समझ में आई बात, बिना सिर का तात्पर्य कुछ सोचेंगे समझेंगे नहीं। एक भेड़ कुएं में गई तो भट भट बस उसी में गिर जाएगी। विचार नहीं करें कि भाई ये भेड़ कहाँ जा रही है, एक बिना सिर के होना। एक व्यक्ति जैसा करेगा वैसा उसके पीछे पीछे सब करते जाएंगे। एक व्यक्ति ने पैसे के लिए प्रयास किया, सब उसी में जुट गए, लग गए। अरे तुम देखो तो सही, क्या मानव जीवन का फल यही पैसा ही है क्या? नहीं सोचेगा कोई। अरे पड़ोसी ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा करें, सामने वाला ऐसा कर हम भी ऐसा करें। ये बिना सिर की बात बिना पत्रिका में लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कलयुग में व्यक्ति बिना सिर के होंगे। लेकिन श्री ठाकुर जी कृपा से संत मिल जाए तो आपको सार वस्तु प्रदान करते हैं। संसार का व्यक्ति खुश होगा तो क्या देगा बताओ आप, क्या देगा? अरे रोटी दे देगा, कपड़ा दे देगा, मकान दे देगा, इससे ज़्यादा क्या देगा? धन दे देगा, इससे क्या देगा? कितने दिन चलेगा बताओ? कितने दिन चलेगा? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, समाप्त। तो संत ये चीज नहीं देते हैं। ये विनाशील संत चीज वस्तु नहीं देते हैं। संत टिकाऊ चीज देते हैं, जो ड्यूरेबल हो, जो शाश्वत हो, जो इटर्नल हो, संत उसे देते हैं। इसी का नाम भक्ति सार है। भक्ति और भक्ति का सार, जैसे खस और खस का जो इत्र है वो खस का सार है। आप एक गाड़ी खस लाओ तो उसमें 1 किलो इत्र निकलेगा क्योंकि उसका सार है। ऐसे भक्ति और भक्ति का सार, भक्ति का सार क्या है? एक शब्द में लिख दिया श्री प्रियादास जी महाराज ने, साधु सेवा और नारी। अहम भक्त पराधीनो, ये ठाकुर जी की वाणी है। ठाकुर जी कहते मैं संतों के अधीन हूँ। अधीनता किसी की स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। तो जिन्हें संतों की अधीनता हमारे गोविंद ने, हमारे राघव ने स्वीकार किया है, उनकी सेवा करो। साधु सेवा को धारिए। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि महाराज किसका भजन करना चाहिए, किसका भजन करें? गोस्वामी ने कहा भैया जिनके कहने में ठाकुर है उन संतों का भजन करो। ठाकुर जी अपने आप आपके अधीन हो जाएंगे। सब ही कहावत राम के, सब ही कहावत राम के, सब ही कहावत, सब ही राम की आस। राम कहीं जेहि आपनो, तेहि भज
तुलसीदास राम कहीं जिया पुनो तेहि भज तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं जिन्हें राम कहते मेरा है उनका भजन करो। सब राम के कहते हम राम जी के कि ना भजन किसका करते हैं करें, जिन्हें कह दे राम जी की मेरा है उसका भजन करो। तो इस साधु सेवा हो धारिये श्री त्रिलोक जी ने बचपन से लेके अंतिम समय तक संत सेवा की, क्योंकि इनको भक्ति का सार प्राप्त हो गया। उनका परम पावन चरित्र है। वैसे भक्तमाल में किसी की जाति का वर्णन नहीं होता है। एक कोई विशिष्ट बात कहनी होती है प्रियादास जी को, भक्तमाल का टीकाकार प्रिय, तो वो किसी के संत की जाति का स्मरण करते हैं। तो यहाँ त्रिलोक जी के साथ जाति का स्मरण किया। पूरब में ओक सो त्रिलोक सो सुनार जाति। तो उनके तात्पर्य कहने का ये है कि इस जाति में उत्पन्न होकर त्रिलोक जी ने जो भजन किया, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस जाति में भगवान की तरफ जाते हैं। और उसका कारण ये है कि इस जाति का काम ऐसा है, सोने चांदी का काम रहता है, और वो परिवार से ऐसी ट्रेनिंग मिल जाती है कि वो इस काम में कुछ न कुछ चोरी करते हैं। और फिर इसमें ऐसा भक्त निकल आना, इस बात को दिखाने के लिए श्री त्रिलोक जी ने त्रिलोक जी की जाति का स्मरण किया। श्री धाम वृंदावन में श्री राम जी भाई सत्संग में कथा होती, शाम को होती। तो उस भवन के संस्थापक का नाम था श्री जानकी दास जी। बड़े परोपकारी व्यक्ति थे। ब्रज में उन्होंने सैकड़ों लड़कियों के विवाह कराए, गरीब बच्चियों के सैकड़ों, और कभी किसी को पता नहीं चला। एक बार हम बरसाने गए, तो जिस गाड़ी में गए थे वो बरसाने में घुसती ही अपने आप बंद हो गई हो। तो जो ड्राइवर था वो देखने लगा, तो हम लोग नीचे उतर आए। तो सामने ही एक पान वाले की दुकान थी। तो उसने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज कहाँ से आए? हम लोगों ने कहा हम लोग वृंदावन से आए। उसने कहा महाराज वृंदावन में जानकी दास जी रहते, उनको जानते? बोले हाँ हमको वही भक्तमाल की कथा होती। उसने कहा महाराज जी हमारे बरसाने में न जाने कितनी बच्चियों का विवाह उन्होंने कराया, और कोई नहीं जानता, किसी को पता भी नहीं, ऐसे परोपकारी थे। तो उन्होंने ब्रज के बड़े बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। बरसाने के मंदिर का एक्सटेंशन उन्होंने ही कराया, नंदगांव के मंदिर का एक्सटेंशन उन्होंने ही कराया। बड़े परोपकारी व्यक्ति थे, और उनको बड़ी प्रतिकूलताएं सहनी पड़ी। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है ना तो बड़ा विवाद। तो हम एक बार वहाँ कथा कर रहे थे, तो उन्होंने अपने कक्ष में बुलाया हमको, कहा हमारी 5 मिनट आपसे बात करनी है। उस समय नंदगांव का जो मंदिर था उसके एक्सटेंशन का काम चल रहा था। तो जो सिंहासन था नंदलाला का वो पुराना हो चुका था। तो उनके मन में था कि इसको भी नवीन बना दे। मंदिर तो बनी, एक्सटेंशन तो हो ही रहा है। तो उस सिंहासन को लेके वो आ गए यहाँ वृंदावन, और यहाँ के स्वर्णकारों को बुलाया जो अच्छे काम करते थे। बोले देखो भाई इसको सुंदर और नवीन बनाना है। सोने का था वो, तो कितना सोना इसमें लगेगा? तो जो स्वर्णकार, बड़ा कलाकार स्वर्णकार, उसने कहा 1.5 करोड़ सोना लगेगा इसमें। बोले ठीक है, ये आप 1.5 करोड़ सोना ले जाओ
और पूरे सिंहासन को नवीन बना करके ले आओ। 1 महीने का समय मांगा उसने। 1 महीने के बाद वो स्वर्णकार नंदलाला के सिंहासन को बना के लाया, लेकिन उसने उसमें से 250 ग्राम सोना हजम कर गया। इनके पास युक्ति रहती है, पूरा तौल बता देंगे सब, लेकिन लोग खा जाते हैं। सिंहासन बना के लाया, जानकी दास जी को सब तौल के दिखा दिया। आपने इतना सोना दिया तो देखिए कितना लग गया, हिसाब किताब हो गया, उसकी मजदूरी दे दी गई, किसी को पता नहीं। इन किसको पता बताओ? जिसका सिंहासन है। माँ जी, नंदलाला रात्रि में सोने की स्वर्णकार की छाती में बैठे उसके गले को दबाया। तूने मेरा जो 250 ग्राम अभी दिया, तूने जो मेरा 250 अभी ये भी गला दबाता हूँ तेरा, अब दबाया भी तभी तो घबराया हो। अब वो घबराया, गलतियों के कान पकड़ रहा है। एक बार छोड़े, अब भी जा रात में 2 बजे रात की बात हमारे। अब वो स्वर्णकार 2 बजे रात, जानकी दास उसने कहा कि अगर नहीं दिया तो काम तमाम ही हो जाएगा। उन्होंने कहा भाई क्या बात, आधी रात में क्यों आए? बोले महाराज जरूरी बात कहनी, जरूर। सोना भी साथ में लाया था। बोले महाराज सिंहासन से मैंने इतना सोना चोरी करने की आदत है, मैंने चुरा लिया था, लेकिन आज नंदलाला ने बस प्राणी छोड़े, इसको जरूर जल्दी लो। तो इस जाति में ये जो आदत होती है ना, इसीलिए ऐसी जाति में त्रिलोक जी हुए तो प्रियदास ने महाराज इनकी जाति को स्मरण किया है। पूरब में ओ कुसो त्रिलोक सो सुनार जाति, पूरब में ओ कुसो त्रिलोक सो सुनार जाति, पायो भक्ति सारे साधु सेवा उधारिये, पायो भक्ति साधु सेवा तो ये संत सेवा करते हैं। संत सेवा कैसे करते हैं? काम करते हैं और काम से जो धन आता है उससे संत सेवा करते हैं। आप जितनी मेहनत के पैसे से सेवा करेंगे ना, ठाकुर जी उतने प्रसन्न होते हैं। जितनी मेहनत का पैसा आपके पास हो उससे आप सेवा करेंगे, चाहे ठाकुर जी की सेवा हो चाहे संतों की सेवा हो, उतनी ज़्यादा ठाकुर जी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। वे सेवा करते हैं और जहाँ भावपूर्वक सेवा होती है वहाँ संतों को निमंत्रण नहीं दिया जाता, संत अपने आप आते हैं, अपने आप आते। इनके यहाँ कभी 20 संत कभी 30 संत आते और इन्होंने सेवा करते। जहाँ संत जाते हैं वहाँ का माहौल ही बदल जाता है, वहाँ दिव्यत्व हो जाता है। उनके पास ऐसे 2 अमृत हैं जो कहीं नहीं है। एक का नाम है कथामृत, दूसरे का नाम है नामामृत। ये पिलाते हैं। दुनिया विष पिलाती है, विष पॉइजन जानते हो आप, पॉइजन पिलाते हैं और ये संत अमृत पिलाते हैं, बस फर्क है। दुनिया के पास पॉइजन के सिवा कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ। हनुमान जी ने किशोरी जी से कहा, जानकी जी से, कि माँ एक बढ़िया सुंदर फल लगे हैं अशोक वाटिका में, आप आज्ञा दो, जल्दी मैं खाना चाहता हूँ इनको, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना नहीं, आप आज्ञा दो। और मुझे कस के भूख भी लगी है, मैं इन फलों को खा लूँ। लाग देख सुंदर फल रूखा, सुंदर बड़े सुंदर फल है। श्री जी ने कहा, जानकी जी ने कहा, हनुमान तुझे पता नहीं है,
हर सुंदर देखने वाली चीज सुंदर नहीं होती, उसके अंदर पॉइजन होता है ना? चलो कुछ सुंदर लग रहे पर इसमें पॉइजन है, विष है, खाते ही मृत्यु हो जाएगी। तो भूख भी लगी है, फल भी खाना है, तो पहले उसके पॉइजन को न्यूट्रल कर दो, असर ना करे। संसार पॉइजन है, संसार जो देता है विष, लेकिन अगर आप न्यूट्रल करके लोगे तो आपको असर नहीं होगा। कैसे न्यूट्रल करें मां? श्री रघुवीर हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। अगर ठाकुर जी के हृदय में रखे संसार में रहोगे तो पॉइजन कभी नहीं आएगा आपके जीवन में, कभी विष का असर नहीं होगा। और सीधे तो कितने मर गए, कितने मर रहे, संसार ने किसी को छोड़ा है क्या? तो संसार के पास पॉइजन है और संतों के पास अमृत है। संत जहाँ भी होंगे वहाँ आपको दो अमृत पिलाते हैं, एक नामामृत, दूसरा कथामृत, और आदमी तरोताजा हो जाता है। हमारे अमृत तो अमृत काम करता है अपना भाई, तरोताजा हो जाता है। तो तुड़ों की मस्ती में जीवन जीते, संतों की सेवा करते, संतों की वाणी सुनते, तो मस्ती में जीवन। भक्ति मार्ग का जो फाउंडेशन है वो यही है कि सुख, ऐसा सुख जिसमें व्यक्ति का अंतःकरण डूब जाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार डूब जाए, उस सुख का स्थान केवल एक ही है, संतों का अनुग्रह, और कहीं नहीं हो सुख। हमारा अंतःकरण चतुष्टय जिसमें निमग्न हो जाए, वो सुख किसी पदार्थ में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, उस संतों के अनुग्रह में है, संतों की कृपा में है। इस बात को श्री नाभाजी के गुरु जी ने कहा है, अग्रदास जी ने। जब नाभाजी ने कहा कि गुरु जी समुद्र में जो जहाज डूब रहा था मैंने उसे किनारे में कर दिया है, तो गुरु जी ने पूछा भाई तेरे को कैसे पता कि समुद्र में जहाज, तू तो यहाँ बैठा है, 2000 किलोमीटर दूर यहाँ राजस्थान में बैठा हुआ है, गलता में बैठा हुआ है, तुझे कैसे पता चला कि समुद्र में जहाज डूब रहा है? उन्होंने कहा जय जय, आपने मुझे संतों की सेवा बताई थी, वो संतों की सेवा के प्रभाव से मुझे सब कुछ दिखाई पड़ता है, कहाँ क्या हो रहा है। तो गुरु जी बड़े खुश हो गए, कहा अरे संतों की तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा हो गई और इसलिए तुम इतने प्रसन्न हो, सुख छायो है, तुम्हारे रोम रोम से सुख निकल रहा है, ये चीज बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हुई है। तो त्रिलोक की मस्ती का जीवन जीते, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। जीवन में जब तक चाह है तब तक चिंता नहीं छोड़ेगी, ठीक है, बस सीधी सी बात। जीवन में जब तक किसी प्रकार की चाह है कोई चिंता मुक्त आपको नहीं कर सकता है। चाह के साथ चिंता जुड़ी हुई है, इसलिए गोस्वामी ने लिखा चिंता सर्पणी है। सर्पणी अपने पेट से बच्चे को जनती है और स्वयं खा जाती है। कैसी विचित्र बात है अपने इतनी क्रूर होती है सर्पणी कि अपने पेट से बच्चे को जनती है और स्वयं खा जाती है। चिंता हमारे शरीर से उत्पन्न होती है और हम ही को खा जाती है, इसलिए उसकी उपमा सर्पणी से दिया। चिंता सांपिनी को नहीं खाया। प्रश्न किया गोस्वामी जी ने, संसार में ऐसा कौन है जिसे चिंता रूपी सर्पणी ने खाना लिया हो? लेकिन संतों के पास चिंता नहीं, चाह नहीं है, इसलिए चिंता नहीं है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन को साय। कोठियों बनाने से कोई सम्राट नहीं बनता है, सिंहासन में बैठने से कोई सम्राट नहीं बनता है। हमारे आचार्य कहते हैं
जिसकी चाह चली गई वो शहंशाह है। अमेरिका में स्वामी राम तीर्थ प्रचार प्रसार करने के लिए गए। केवल 2 वस्त्र थे शरीर में, एक पहनने का, एक बस, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल 2 वस्त्र। और सनातन धर्म का बहुत प्रचार कर, बड़े प्रभावित हुए लोग, बड़े विद्वान थे। स्वामी श्री राम तीर्थ जी बहुत विद्वान थे, बड़ा प्रभाव पड़ा उनका। तो करीब 6 महीने के बाद जब अपने भारत लौटने लग गए, उस समय हवाई जहाज नहीं चलते थे, पानी के जहाज चलते थे। विदेशों में आना जाना पानी के जहाज से होता था। तो बहुत से लोग छोड़ने के लिए आए उनको, बहुत से अमेरिकन लोग उनके फॉलोअर हो गए थे, तो छोड़ने के लिए आए। तो उन्हें पता चला कि इंग्लैंड की बात है, उन्हें पता चला कि इंग्लैंड की सम्राज्ञी है वो भी आज जा रही है इसी जहाज से। तो जो लोग छोड़ने आए थे उन्होंने स्वामी राम तीर्थ से कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, जिस जहाज में आप भारत जा रहे हैं उसमें यहाँ की सम्राज्ञी जिसका भारत में शासन है वो भी जा रही है, बहुत अच्छा संयोग है, ऐसा स्वामी राम तीर्थ से कहा। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि आज हम नहीं जाएंगे। अरे बोले क्यों? बोले देखो 2 बादशाह एक जहाज से नहीं जा सकते, हम भी बादशाह हैं। 2 बादशाह, हम भी बादशाह। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन को सहाय। तो त्रिलोक जी मस्ती में जीवन जी, मस्ती। हम लोगों को पता कैसा जीवन जी, जैसे कुली जीते ना स्टेशन में, कुली बोरा रखा हुआ है, चल रहे हैं बेचारे घिसल, ऐसी हमारा जीवन है। हजारों तरह की चिंताएं, हजारों तरह चल रहे हैं महाराज, जैसे कोई खींचता है। जीवन थोड़ी है, तो पशुवत जीवन है। जीना सीखना है तो संतों के पास जाओ, क्या मस्ती से जीतने वाले। मानिए एक बनवारी लाल जी मुंशी थे, बनवारी लाल जी मुंशी। उस समय मुसलमान लोग बादशाह होते थे, तो उनके यहाँ वो क्लर्क का काम करते, लिखा पढ़ी का काम करते बनवारी लाल मुंशी जी। तो एक बार उनको, उस समय उनकी तनख्वाह थी हमारी 30 रुपये महीने, 500 साल पहले की बात है। तो उनको एक बार 200 रुपये की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत से मैं ले लूँ, तनख्वाह से धीरे धीरे दे दूँगा। तो एक उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा कि मुझे 200 रुपये की आवश्यकता है और धीरे धीरे मेरी तनख्वाह से काट लिया जाए। और प्रार्थना पत्र लेकर के बादशाह के पास आए राज दरबार में। बादशाह ने देख लिया कि खड़ा हुआ है, लेकिन उससे बात नहीं की। दूसरे लोग आए, उससे बात करें, बादशाह उनसे बात नहीं। 3 घंटे खड़े खड़े हो गए, प्रार्थना पत्र लिए हुए, और बात नहीं। उसे बड़ा दुख लगा कि देखते हुए मेरी उपेक्षा कर रहा है, चलो यहाँ से। तो प्रार्थना पत्र लेकर के बाहर आए, उसको फाड़ के फेंक दिया। और विचार करने की 3 घंटे भगवान से प्रार्थना करता तो जरूर सुन लेते। महाराज जी उन्होंने उसी समय राजकीय पोशाक उतारी और जंगल चले आए। जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान के नाम का स्मरण करने लग गए। महाराज ऐसा नाम ने समाधान दिया कि पैसे की आवश्यकता ही खत्म हो गई। और इनको इतना सुख मिलने लगा जंगल में कि मस्ती में, महाराज मस्ती में पड़े रहते, ना ठहरने की जगह, ना खाने की, लेकिन अंदर की मस्ती इतनी आ गई। तो कुछ दिनों के बाद बादशाह की दृष्टि गई, भाई वो आता नहीं, वो बनवारी लाल मुंशी कहाँ गया। लोगों ने कहा साहब आजकल वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में रह रहा है। जंगल में संयोग से बादशाह को कहीं युद्ध करने के लिए जाना था, तो अपनी सेना के साथ जंगल से होके गया। तो बोले तुम लोग कहते हो जंगल में कहीं वो देखो कहीं हो, उससे मिलना चाहते, उसको क्या मिल रहा है यहाँ पर जंगल में। तो लोगों ने पता लगाया, तो एक वृक्ष के नीचे मस्ती से बैठे थे, पैर फैलाए हुए। लोगों ने कहा हजूर यहीं से
10 मिनट का रास्ता है, जहाँ आप हैं। बोले चलो हम चलते हैं। गए। अब बरसा आया तो ऐसे पैर पड़ाए फैलाए पड़े रहे, पैर भी नहीं सिकुड़ाए, न प्रणाम किया न कुछ। तो बादशाह ने गर्ज के कहा, क्यों बनवारी लाल, तुमने पैर फैलाना कब से सीख लिया? बोले जब से हाथ सिकोड़ना सीख लिया। जब तक हाथ ऐसे रहे तो पैर नहीं फैलाया, अब हाथ हमने यूं कर लिया, और पैर हमें पैर पसारने कौन रोक सकता है? बादशाह ने कहा, अच्छा बता, इस तेरे को धूल में क्या मिलता है? कितने आराम से वहां रह रहा था, इस तेरे को क्या मिलता है? इस पेड़ के नीचे धूल में पड़ा हुआ है, क्या मिलता है? बोले बिल्कुल स्पष्ट आप देख सकते हैं कि उस समय मैं 3-3 घंटे हाथ जोड़े खड़ा रहता था, आपको देखने की फुर्सत नहीं हो। आज तुम मेरे सामने आए, मुझे तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं। प्रैक्टिकल है, इसमें क्या है? उस समय में 3 घंटे खड़ा रहता था तुम्हें देखने, आज तुम खड़े हो, मुझे इच्छा नहीं बात करने की, देख लो। बड़ा प्रभावित हुआ मैं, लाजवाब जवाब पाके प्राप्त। तो उसने तीसरी बात पूछी, अरे बनवारी ये बताओ तुम्हें क्या प्राप्त हो गया? बादशाह ने कहा, तुम्हें क्या प्राप्त? एक पंक्ति गाई उन्होंने, बड़ी प्यारी पंक्ति है, जहां मर के जाना है बली, जहां मर के जाना, वहां जिंदा क्यों नहीं जाइए, वहां जिंदा क्यों नहीं? अरे बादशाह, जहां मर के जाना है वहां हम जिंदे में रोज जाते हैं, मतलब दिव्य लोक में हम रोज जाते हैं। जहां मर के जाना है उस जीवन काल में यात्रा क्यों ना कर ली जाए? चरणों में गिर पड़ा बादशाह। शहंशाह ये है हमारा, ये कोठियां बना के कोई शहंशाह नहीं बना, ये धन एकत्रित करके कोई शान, ये तो सब काल खा जाता है भाई, खा जा। अरे आपको ही खा जाएगा, धन की बात क्या है, कोठियों क्या, आपको ही खा जाएगा काल। लेकिन ये शहंशाह है, अमृत पीते हैं, कथामृत पीते हैं ना, छके रहते हैं, छके रहते हैं महाराज, और जो पास में जाता है उसे छका देते हैं। दुनिया विष पीती है और विष पिलाती है। आपको धन दे के क्या अहंकारी बना देगी दुनिया? मरोगे कुछ दिनों के बाद। विष पीती और विष पिलाती है, संत अमृत पीते हैं और पिलाते हैं, ये फर्क। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। भगवान शंकर कहते हैं सृष्टि में वो धन्यवाद के पात्र हैं जो इस अमृत को पीते हैं। दुनिया को धन्यवाद नहीं दिया है, संतों का धन्यवाद घूस का नहीं है, यथार्थ जीवन का है। यथार्थ जीवन जियोगे तो संतों का आशीर्वाद मिलेगा आपको। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। तो हम ये कह रहे थे कि त्रिलोकी जी मस्ती का जीवन जीते थे। जिस राजा के राज्य में त्रिलोकी जी रहते थे, त्रिलोकी जी का जन्म इंदौर का है महाराज। त्रिलोकी जी का जन्म इंदौर का है। पूज्य महाराज जी सिमथादास जी महाराज कहते थे कि इंदौर, उनको पंडित जी ने बतलाया, पूज्य जगन्नाथ साहब भक्तमाली जी ने, कि इंदौर का जन्म था। और समय इंदौर के जो राजा थे उनकी राजकुमारी का विवाह सुनिश्चित हो गया। तो राजा ने कहा कि भाई हम अपनी राजकुमारी के लिए स्वर्ण के पायजेब बनाना चाहते हैं, तो जो सबसे कुशल स्वर्णकार हो उसका नाम बताओ। तो उस क्षेत्र के जितने स्वर्णकार थे उनको सबको बुलाया गया। राजा ने कहा कि यदि कोई कमी होगी तो फांसी के तख्ते में लटका दूंगा। राजाओं को पहले ऐसे होता था, बढ़िया से बढ़िया कलात्मक पायजेब बनना चाहिए। अब स्वर्णकारों ने आपस में काना फूसी कि भैया राजा का काम है, पैसा वैसा तो देना नहीं इसको, और थोड़ी कमी को तो फांसी में लटका देगा, तो कैसे भी करके अलग हो जाओ। बोले कैसे अलग हो? बोले ऐसे व्यक्ति का नाम ले लो जो बिल्कुल मूर्ख हो, जो काम ही ना जानता हो, और हम लोग अलग हो जाए। आपस में सलाह करके सबने खड़े होकर कहा, हजूर इस समय हमारे इस क्षेत्र का सबसे कलाकार स्वर्णकार है त्रिलोक,
अच्छा, बोले हाँ मत, क्या कला है उसके हाथ। जबकि कोई काम नहीं करते त्रिलोक जी, थोड़ी बहुत जो काम कर दिया कर दिया। अच्छा, बुलाओ त्रिलोक जी को। और त्रिलोक जी आए तो त्रिलोक जी से पूछा नहीं कि तुम काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। 5 किलो सोना दे दिया, 2 पैजे हमारी राजकुमारी के लिए, 1 जोड़ी पैजे बढ़िया से बढ़िया, पूछे ही नहीं। ध्यान रखना, अगले महीने विवाह है, 1 महीने के अंदर बन जाना चाहिए। अब तो लोग जी को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा चलो सोना है तो लेके चलते हैं। घर आए तो 50 साधु घर में। त्रिलोक की जय हो, त्रिलोक की जय हो, भैया बहुत दूर से चढ़ के आए, चलो भोजन की व्यवस्था करो। बोले हाँ हमारे, सोना रख दिया हमारे आले में, सेवा में लग गए। अब जिसके पास रोज संत आते ना महाराज, उसे व्यवस्था करनी होती है सबका, उसका चित्त उसमें लगता है। 15 दिन के बाद रिमाइंडर आया राजा के, कितना काम हो गया है। अब उनका ध्यान आया कि पायजेब बनाना है, सोना तो ऐसे ही रखा है। उन्होंने राज सेवकों से कहा काम चालू है। राजा को खबर दे दी गई और महाराज विवाह का 1 दिन रह गया। कितना दिन? 1 दिन पहले। और जब नहीं आए पायजेब तो राजा लाल हो गया। कह जाओ पकड़ के इसी समय लाओ, मैं उसे जेल में डालूंगा और फांसी की सजा दूंगा। लाओ रे पकड़, लाओ छाड़िए मकर कहीं, लाओ रे पकड़, लाए छाड़िए मकर कहीं। नेक रहो काम आवे, ना तो मार डारिए। नेक रहो काम आवे, ना तो मार डारिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात श्री प्रियादास विवेक, जो मूल भक्तमाल है, हमारे इन शब्दों में रस बहुत है। एक एक शब्द में इतना रस है। कहते कि जो ध्यान नहीं दिया, त्रिलोक जी ने वो पायजेब बनाने में ध्यान क्यों नहीं दिया? बोले कारण ये था कि जब संत आते तो अनंत रस में डूब जाते। हमारा कोई रिश्तेदार आता तो कितनी खुशी होती बताओ आप। ऐसे संतों की रिश्तेदारी संतों से होती है। जब संत आते तो अनंत रस में डूब, उन्हें ध्यान ही और कोई काम। जब तक शरीर का स्मरण रहता तब तक रस में व्यक्ति नहीं डूबता है। शरीर की विस्मृति आवश्यक है, इसलिए त्रिलोक जी को अपने शरीर का ही ख्याल नहीं रहता, डूब जाते रस में। इसलिए पूरा समय 1 महीने का निकल गया, विवाह का दिन आने वाला है, 1 दिन बाकी रहा और राजा ने कहा पकड़ के लाओ, मैं इसे जेल में डाल के फांसी में चढ़ाऊंगा। बड़ी अकड़ है, कहने के बाद काम नहीं किया। महाराज पहुंच गए, सैनिक लोग त्रिलोक जी को पकड़ करके ले आए और खूब गालियां। देखो त्रिलोक जी का सरकार बन गई है पायजेब, सफाई के लिए खटाई में पड़ी है। पहले सफाई करते ना डुबो के चलो आभूषण, सफाई के लिए खटाई में पड़ी है। बस नेट गया और लाया। उसने कहा चलो काम तो हुआ है, अब कितना करें। बोले जल्दी से जल्दी, बोले जरूर ये गया और ये लाया। तो लोग जी घर आए, बोले भैया जान बचाने में कल्याण, भाग सको तो भाग। तो पूज्य महाराज जी से मथुरा जी महाराज कहते, उस समय ट्रेन नहीं थी महाराज जी, न सड़कें थी, तो व्यक्ति कहीं भाग नहीं सकता था। अरे ट्रेन में चढ़ जाओ, कहीं चले जाओ, बस में उस समय नहीं थी, पैदल यात्रा हो। तो उस समय लोग जो छुपते थे तो जंगल में छुप जाते थे, बाकी कहीं जा नहीं सकते थे। तो चुपचाप लोग जी उठे अपने घर से, सीधे जंगल में जाके झाड़ियों में छिप गए। बोले प्राण बचाओ भाई, अब कल विवाह है राजा की राजकुमारी का।
जब महाराज 2 घंटे 3 घंटे के बाद भी नहीं आए त्रिलोक, तो राजा ने फिर अपने सिपाहियों को भेजा, कहा अब उसकी कुछ सुनना नहीं है, जल्दी से उसे पकड़ के लाओ। जैसे ही राजा ने भेजा अपने अनुचरों को, श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि देखो मेरा त्रिलोक कितने संतों की सेवा करता है, और ये राजा कुपित हो जाएगा तो मेरे त्रिलोक को कष्ट देगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी पायजेब दे के आता हूँ। तो स्वयं श्री ठाकुर जी त्रिलोक का रूप बना करके त्रिलोक के घर में प्रकट हुए। त्रिलोक घर में दूसरा कोई था नहीं, अकेले त्रिलोक नहीं रहते थे। वो चले गए, जंगल में छिप गए, और स्वयं ठाकुर जी त्रिलोक का रूप बना करके प्रकट हो गए। त्रिलोक जी घुटनों तक धोती पहनते थे, ठाकुर जी ने घुटनों तक धोती पहनी। त्रिलोक जी जैसा बोलते थे वैसा बोलना प्रारंभ, जैसे चलते थे वैसा चलना। आ गए राजकर्म से त्रिलोक, तुरंत महाराज पोटली बांधी है, बोले बन गया बन गया। बस राजा साहब के पास चलो, बोले चलो। त्रिलोक जी आए और आ करके जैसे त्रिलोक जी प्रणाम करते थे ना राजा को, वैसे ही प्रणाम किया। भूप को सलाम कियो, भूप को सलाम कियो, जे हरि को जोरो दियो। भूप को सलाम कियो, जे हरि को जोरो दियो। लियो कर देख नैन छोड़े न अघाय के, लियो कर देखो नैन छोड़े न अघाय के। जैसे त्रिलोक जी राज दरबार की प्रक्रिया होती है, ऐसी उसी प्रक्रिया से यूं जुहार किया, जुहार होता था और बात नहीं की, क्योंकि अब कुछ सुनने को तैयार थोड़ी राजा। तो भगवान जो पोटली लाए थे ना उसको खोल के दिखाया, पायजेब, हरे राम जी राम, ऐसी पायजेब की डिजाइन, ऐसा पायजेब की चमक सोने की, ऐसी मणियों का उसमें प्रवेश। वो हमारा एक बार पायजेब देखे, एक बार त्रिलोक जी को देखे। ये स्थिति हो गई महाराज, उपचूक हो गया राजा। इतने दिन मुझे राज परिवार में हो गया, मैंने ऐसा पायजेब जीवन में नहीं देखा। कहते महाराज जी उसकी आंखें तृप्त नहीं हो रही, पायजेब देख बार बार देखता है। तो पूज्य पंडित जी कहते थे से हमारे वृंदावन के भक्तमाल के भीष्म पिता में श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कहते थे, उनका चित्र देखो सामने लगा हुआ है। वो कहते थे कि ये पायजेब आई कहाँ इतनी जल्दी, भाई 5 मिनट में पायजेब कैसे बन जाएगी, भगवान तो अभी अभी प्रकट हुए हैं त्रिलोक जी, क्या ये पायजेब आई कहाँ से। तो पूज्य पंडित जी कहते थे रुक्मणी जी को उठा के ले आए। तुमने भक्त को बचाना भाई, इमरजेंसी थी। अब रुक्मणी जी की पायजेब थी, लोग का सोना थोड़ी था, वो तो दिव्य द्वारका का सोना था। इसके साथ पुरखे नहीं देखोगे ऐसा सोना, इसलिए वो इतनी कलात्मक थी कि राजा ने तुरंत 2000 रुपये बुलाए, इनाम कहाँ गालियां दे रहा था, त्रिलोक जी को इनाम दिया। कहा भाई कमाल कर दिया, निछावर हम तुम्हारी कला पर। और ठाकुर बने त्रिलोक जी ने फिर सलाह जुहार की। अब त्रिलोक के घर में आए, ठाकुर जी ने कहा 2000 रुपये आए, क्या करें। उस समय माजी 1000 में झरा भंडारा हो जाता था पुराने जमाने। ठाकुर जी संतों का झरा भंडारा किया,
पूरे आसपास के संतों को आज उस जो मिला है उसमें एक संतों का प्रसाद रखा। अब संतों महाराज बढ़िया दक्षिणा मिले, प्रसाद मिले तो बिना मांगे आशीर्वाद देते महाराज, खूब देते। और भी ठाकुर जी के रसोई महाराज, क्या बात, इतना आनंद आया संतों को, इतना आनंद आया। ठाकुर जी ने सोचा कि अरे ओ तो लोग तो भूखा बैठा हुआ हुआ, झाड़ियों में 3 दिन से भूखा बैठा हुआ, उसको भी कुछ तो जाना चाहिए। तो एक रूप से ठाकुर संतों की सेवा कर रहे हैं और दूसरा साधु का रूप बनाया ठाकुर जी ने। अब पोटली बांधी, पीठ पर रखा और सीधे गए वहाँ जहाँ त्रिलोक जी छिपे हुए थे। अब खड़ड़ हुआ, चौधरी ने कहा मारे गए, राजा को पता चल गया, अब तो आज फांसी होगी। कैसे राजा को पता चल गया मैं कितनी घनी झाड़ियों में छिपा हुआ हूँ। महाराज वो साधु सीधे त्रिलोक जी के पास पहुंचे, बोले क्या कर रहा है, भूखे क्यों मर रहा है, जा त्रिलोक जी क्या झला भंडारा है। तो वो बोले कौन सा त्रिलोक, मेरी तो फांसी की नौबत, कौन सा त्रिलोक। अरे ठाकुर जी बोले एक ही त्रिलोक है सृष्टि में, जो भजन करता है एक ही त्रिलोक है, जाओ उसके यहाँ, क्यों भूखा मर रहा है। ऐसा कह के ठाकुर जी वहाँ से चले आए। तो त्रिलोक जी ने कहा कि यार साधु ने कहा है चले, लेकिन अपन रात में चलेंगे जिसमें कोई देखे नहीं, दिन में तो कोई देख लेगा। वो जब सूर्यास्त हो गया तो सबकी नज़र बचाते हुए त्रिलोक जी आए अपने घर में। आए तो असली त्रिलोक जी गायब हो गए। और वहाँ इतना संतों का आवागमन देख करके समझ गए कि मेरे प्रभु की लीला है, रोने लग गए त्रिलोक जी। परमानंद जी कहते हैं कि प्रीति करने लायक ये नंदन ही है, दूसरा कोई नहीं। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, प्रीत तो नंद नंदन, प्रीत तो नंद नंदन सो कीजय। कम से कम रिपीट तो करो, मरे मरे कथा सुनते हो क्या है। प्रीत तो नंद नंदन सो कीजय, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाल, हाँ संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाल, संपत्ति कृपा विलोचन जी, कृपा विलो प्रीत तो नंदन सो कीजय। हस्ते कमल की छाया राखे, अंतर गति सो जाने, परम उदार चतुर चिंतामणि, उदार नहीं है, परम उदार है। उसका आश्रय तो लेके देखो, परम उदार चतुरी चिंतामणि, परम सुमिरन सेवा माने, हाँ प्रीत तो न
परमानंद इंद्र को वैभव, परमानंद इंद्र को वैभव, हाजी विप्र सुदामा पायो, प्रीत तो नर नंदन सो कीजय। ऐसे त्रिलोक जी के ऊपर जो अपार कृपा ठाकुर जी की हुई, उन त्रिलोक जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम, शेष कथा कल श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका, ये मौका चूकना जाइए, ये मौका ही अनोखा, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका,